हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल टी स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और वो टॉप 10 क्वेश्चंस कौन कौन है तो देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यानी कि जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। यानी कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि यूनाइटेड प्रोविंस, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि अवध प्रांत, तीसरा दे रहा है कि आर्य प्रदेश, चौथा दे रहा है उत्तरी प्रांत। ये चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही होगा, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। यानी कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से ही जाना करते थे। अगला प्रश्न आता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि 2,40,928, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि 2,40,528, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि 2,45,560, चौथा ऑप्शन दे रहा है कि 3,40,928। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ही राइट होगा, तो पहला ऑप्शन ही राइट है। यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इस समय 2,40,928 ही है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। यानी कि प्रश्न कहने का मतलब यही है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। पहला स्थान है कि दूसरा स्थान है कि तीसरा स्थान है कि चौथा स्थान है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा ही स्थान है। और जो पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है और तीसरा स्थान किस राज्य का है, तो ये देख लेते हैं। तो पहला स्थान आता है हमारा राजस्थान का, पहला स्थान आता है राजस्थान का, दूसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का और चौथा आता है उत्तर प्रदेश का, जो अभी मैंने बताया। तो इसके कुछ क्षेत्र का यानी कि एरिया के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान का एरिया कितना है, तो राजस्थान के एरिया है 3,42,239 किलोमीटर वर्ग का ही है। और मध्य प्रदेश यानी कि जो दूसरा नंबर पे आता है राज्य में, उसका कितना है, तो उसका है 3,08,245। और जो तीसरा है वो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कितना है, तो महाराष्ट्र का है 3,07,713 ही है। और उत्तर प्रदेश का 2,40,928 अभी मैंने आपको बताया। तो यही है इनका मतलब क्षेत्र है। और पहला स्थान आता है राजस्थान का, दूसरा आता है मध्य प्रदेश का और तीसरा आता है महाराष्ट्र का और चौथा आता है उत्तर प्रदेश का, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है। यानी कि पूरब से पश्चिम का विस्तार पूछ रहा है, कितना फैला हुआ है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि 550 किलोमीटर, दूसरा दे रहा है कि 680 किलोमीटर, तीसरा दे रहा है कि 650 किलोमीटर, चौथा दे रहा है कि 750 किलोमीटर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ही सही है, क्योंकि पूरब से पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरब का पश्चिम का विस्तार है 650 किलोमीटर ही है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में बाबर की तंग पट्टी तराई के क्षेत्र में पाई जाती है, तराई के क्षेत्र में ही पाई जाती है। और अगला प्रश्न क्या आता है, तो अगला प्रश्न आ रहा है कि उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। ये देख ले कि उत्तर प्रदेश को भारत के कितनी राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा दिया है 8, तीसरा दिया है 12, चौथा दिया है 16। अब इन ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन राइट होगा, और वो ऑप्शन क्या है तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन ही राइट है, क्योंकि 8 सीमाएं स्पर्श करती हैं। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। अरब सागर से, कि उत्तर पश्चिम से, कि दक्षिण पश्चिम से, कि बंगाल की खाड़ी से। तो ऑप्शन डी ही हमारा राइट होगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ही मानसून होती है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है।
उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? पहला ऑप्शन दिया है यूरेशिया, दूसरा दिया है अंगारा लैंड, तीसरा दिया है गोंडवाना लैंड और चौथा दिया है ओशिनिया। तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड ही हमारा ऑप्शन सही होगा, यही इसका हिस्सा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, यानी कि पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो जलवायु है वो किस प्रकार का ही है। तो उत्तर प्रदेश का जलवायु यानी कि गर्म शुष्क मानसूनी, दूसरा कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी, तीसरा कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध, चौथा कह रहा है कि समशीतोष्ण कटिबंध। इन ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है बी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही सही है, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून ही है। उत्तर प्रदेश का जलवायु किस प्रकार की है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून ही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है, सब में 4 दिया था, इसमें 2 दे रहा है कि पहला कह रहा है कि बुंदेलखंड का पठार, दूसरा कह रहा है सतपुड़ा का पठार। इन 2 ऑप्शनों में से एक ही राइट है और हमको लग रहा है कि ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि बुंदेलखंड का ही पठार कहा जाता है, उसका नाम ही है बुंदेलखंड का पठार। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन।